जय हिंद दोस्तों। 3 जनवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे वेनेजुएला के राजधानी काराकस में एक खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। अमेरिका डेल्टा फोर्स साइलेंटली सिटी पर इंटर करती है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिसोल्व। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अमेरिका ने एक सार्वेन काउंटी के सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट क्यों किया और क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह करने का हक था? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मैटर को समझने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल वही लगता है जो हम हिस्ट्री बुक में पढ़ते आए हैं। एक जमाना था इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जैसे इमेरियल पावरफुल सिविलाइजेशन और रिफॉर्म के नाम पर दूसरे देशों पर कब्जा कर लेती थी। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, आज वो रोल अमेरिका प्ले करता हुआ दिख रहा है। अरेस्ट के बाद निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को न्यूयॉर्क यूएसए ले जाया जाता है, जहां उन पर इलीगल ड्रग ट्रैकिंग और इलीगल वेपन सप्लाई जैसे सीरियस चार्ज लगाया जाता है। ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद स्टेटमेंट देता है कि कुछ टाइम के लिए वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहेगा, चाहे बात हो गवर्नमेंट की या नेचुरल रिसोर्स के, अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। यह कॉन्फ्लिक्ट कई दशकों से चलता आ रहा है। सितंबर से ही 150 प्लस यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट, बॉम्बर और मैसिव वॉरशिप वेनेजुएला के आसपास डिप्लॉय कर दिए गए थे। ऑपरेशन से पहले पूरे काउंटी का कई हिस्सों में पावर कट कर दिए थे और एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। रात के लगभग 2 बजे अमेरिका फोर्स प्रेसिडेंट के कंपाउंड तक पहुंच जाती है। वेनेजुएला गार्ड फायरिंग शुरू कर देता है। एक हेलीकॉप्टर भी हिट होता है, कुछ यूएस सोल्जर इंजर्ड भी होता है, लेकिन मिशन कैंसिल नहीं होता। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper, headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. सुबह लगभग 4 बजे तक वो लोग यूएस वॉरशिप पर होते हैं और वहां से सीधे न्यूयॉर्क ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब वेनेजुएला के ऑयल के लिए था या फिर अमेरिका ने अपना जस्टिस दुनिया पर थोप रहा है? अमेरिका का कहना है कि मदुरो पर नार्को टेररिज्म के सीरियस चार्ज लगे थे। उन पर इल्जाम है कि वो वायलेंस, ड्रग कार्टेल्स और फ्रैक्स जैसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट लिंक में थे। ड्रग स्मगलिंग, आर्म सप्लाई और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ये सब चार्ज इस अरेस्ट की वजह बताया जाता है। लेकिन जब कोई सुपर पावर एक पूरे देश का प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाते हैं तो सवाल सिर्फ क्राइम का नहीं होता है, पावर का होता है, इंटरनेशनल लॉ का होता है और डबल स्टैंडर्ड का होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।